बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब बच्चों के पेट में कीड़े क्यों होते हैं? देखिए, बच्चों के पेट में कीड़े आने की वजह तो जाहिर बात है कुछ इस तरह से जो हम खाने पीने में हमारी चीजें आते हैं। मसलन बॉटल फीड वाले बच्चे हैं तो जिस पानी में दूध बनाया जा रहा है वो उसकी सफाई, बॉटल खुद एक वजह हो सकती है कि उसके ऊपर जो कोई जरासीम मौजूद है, हमने सफाई का ख्याल नहीं किया। थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी के जरिए एनीमिक थे, खून की कमी थी, मिट्टी चाटना शुरू की, वहां से कीड़ों के अंडे उनके पेट में गए, वहां जाके वो हैच हुए और कीड़े बन गए। तो खाने और पीने का ही दो वजूहत है। अब बच्चे नाखून खा रहे हैं, अच्छा, नाखून खुरच के आए, कहीं नाखूनों के अंदर कहीं मौजूद है, ठीक है ना। अब वो एक बच्चे के पेट में कीड़े थे और वो अपनी पॉटी की जगह को खुजा रहा है और वही जो है फिर आपसे हाथ भी मिला रहा है। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ये तो बुनियादी वजूहत है। कोई इसके लिए वेक्टर चाहिए, कोई इसके लिए सोर्स चाहिए। पानी है, खाना है, हैंड्स है। तो हमें कैसे मालूम होगा कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, उसकी क्या अलामत है? बहुत सारी जो है वेग किस्म की अलामत है जिसपे आप किसी बिल्कुल प्रिसाइजली ये नहीं कह सकते किसी भी होगा तो लाजमी तौर पे कीड़े। मतलब एक हमारे यहाँ अमृत है ना, दांत किचकिचाते हैं, रगड़ते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो ये कीड़ों की निशानी है। ये कीड़ों में भी हो सकती है। ये अगर आपकी नाक बंद हो रही है और अपनी ब्रीदिंग पोजीशन आप बना रहे हैं उसमें भी हो सकती है। ये बहुत सारी निशानियों में से एक कह सकते हैं वेग से निशानी है। इसके अलावा ये कि रात को वो पॉटी की जगह को खुजाता है बच्चा, ये पॉसिबिलिटी है कीड़ों की। पेट में दर्द की शिकायत कर रहा है ऑफ एंड ऑन, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी लूज मोशन हो जाते हैं उसे, ठीक है। भूख लगती है कभी कभी नहीं लगती, बहुत ज्यादा भी खाने लगा है और भूख मर गई है। ये सब छोटी मोटी निशानी है, तो आपको अंदाजा लगाना पड़ता है ये पॉसिबिलिटी क्या है इसके अंदर। सिंपल सा टेस्ट है कि स्टूल डीआर कर लें। अगर कोई माँ क्या कहती है कि शायद मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हैं, तो बजाय इसके कि फौरन पहले उसको एक दवा दे दी, फिर दूसरी दवा दे दी, एक सस्ता सा टेस्ट है स्टूल डीआर, वो कर ले। अगर उसमें कुछ है तो दवा दे दें, नहीं है तो समझा के भेज दें। हाइजीन प्रैक्टिस के ऊपर उसको थोड़ा सा गाइड कर दें। ये जो है वो चीजें होनी चाहिए। अच्छा, बच्चों में कीड़े के जो इन्फेक्शन है, कीड़े की वजह से जो पैदा होते हैं, उसको कैसे रोकने के लिए हाइजीन प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी पड़ेगी कि हाथ धो के खाना खाएं, वॉशरूम के बाद लाजमी तौर पे हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोने की बात जरूर करें और बॉटल फीडिंग को जितना अवॉइड करें। पानी हम बड़े शहरों में तो मजबूरन कहना पड़ता है कि बॉईल करके पिए, लेकिन पानी के अंदर हुकूमत वो केमिकल्स शामिल नहीं कर रही जो साफ पानी के लिए मजबूरी है हमारी। अच्छा, इनको होना चाहिए ना। क्लोरीन तो शामिल नहीं हो रहा इतना, फ्लोरीन शामिल नहीं हो रहा इतना सही तरह से। अरबों का बजट होता है लेकिन वो खा लिया जाता है। तो जितना हमें जो पानी मिलता है उसके आप सैंपल करके देख लें, किसी भी नलके का पानी निकालना है उसको किसी नलकी लैब में भेज दें, आपको मिल जाएगा। उसके अंदर अमीबा भी मिल जाएगा, एंटामीबा भी मिल जाएगा, कई चीजें मिल जाएंगी आपको। अच्छा, पानी तो आपने जिक्र किया बहुत अहम है। तो हमारे यहाँ पे रुझान शहर की सतह पे ये हो गया है, मिनरल वाटर के नाम पे जगह जगह वो खुले हुए, तो वो बोतल का पानी इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है या घर में बॉईल करके पीना पानी ज्यादा बेहतर है, या उस पानी को लाकर भी बॉईल कर लेना ज्यादा बेहतर है? बड़ी अजीब अजीब चीजें, मिनरल वाटर के नाम पे क्या कुछ बिक रहा है तो अल्लाह जानता है, ठीक है ना। उस पे तो आप कह नहीं सकते कि ये फला ब्रांड जो है 100% ठीक है। हर कुछ अर्से बाद आप रिपोर्ट देखते हैं कितनी ब्रांड्स के अंदर गड़बड़ हो गई, ठीक है। बॉईल पानी करना मेरा ख्याल अब भी बेहतर है सबसे, कि अपने घर में आप स्टील के पतीले में बॉईल करें, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर बॉईल करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो सेहत को नुकसानदेह। स्टील के पतीले बॉईल करें, उसको छान लें, किसी साफ मलमल के कपड़े से रूटीन बना लें। अब आरओ प्लांट के पानी को बॉईल करना ये जो है बहुत टेक्निकल सवाल है, इसलिए कि आरओ प्लांट के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद जो है वो उसके अंदर चीजें चीजें आप उसको बॉईल करेंगे तो क्या होगा। ये सच्ची बात है, इसके ऊपर तो फिर किसी केमिकल इंजीनियर से ही पूछना पड़ेगा कि इसमें कितने प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैं तो अब भी प्रेफर करूंगा कि पानी को बॉईल करके पिया जाए। अच्छा, किसी बच्चे के पेट में अब कीड़े हो गए, अलार्म तो फिर पता चल रहा है और टेस्ट से भी साबित हो गया, इसका इलाज क्या है? इलाज ये कि अगर आपके पास डायग्नोसिस कंफर्म हो गई है या आपकी अलामत इतनी जबरदस्त है कि आप अपने क्लिनिकल बेसिस पर, तो फिर जो है वो कीड़ों की दवाएं मौजूद है, मुख्तलिफ दवाएं मौजूद है, एंटी एलिमेंटिक कहते हैं इसे,
ये दवाएं मौजूद है, वो डॉक्टर की जजमेंट है फिर वो कि वो कौन सा कीड़ा सस्पेक्ट कर रहा है इसके अंदर, मुख्तलिफ है तो थोड़ी सी दवाएं भी मुख्तलिफ हो जाती है। और बाद वक्त जनरल दवाएं होती है कि उसमें से कि ये वाली मोस्टली कीड़ों को कवर कर लेगी, तो डॉक्टर साहब फिर जो है वो फैसला करते हैं कि इसमें ये दे दूं। अब उसके होता है किस एज में दी जाएगी, जाहिर बात है न्यूबॉर्न को नहीं दी जा सकती, 6 महीने वालों को नहीं दी जाएगी, उससे ऊपर वाले कितने अरसे बाद दी जाएगी। ये नहीं हुआ कि डॉक्टर ए ने दी थी, अब मैं डॉक्टर ए से मुतमईन नहीं हुआ, मैं डॉक्टर बी के पास गया, वहां फिर दे दी, उसने सवाल ही नहीं किया कि आपको पहले कोई दवा तो नहीं मिली है, अभी 15 दिन पहले मिली थी। फिर मैं डी से मुतमईन नहीं हुआ, सी के पास चला गया। तो हर दवा का इस्तेमाल का तरीक़ाकार है, तो हिस्ट्री जरूर है कि हमने दवा इस्तेमाल की है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल ये बनता है, 2 साल 3 साल का बच्चा है तो पेट की दर्द की दवा, कीड़े की दवा दे दी, तो क्या ये ठीक है? यानी अगर बगैर बहुत ज्यादा टेस्ट कराए बगैर भी दी जा सकती है, तो नुकसान नहीं है? क्लिनिकल जजमेंट पर है ना, तो डॉक्टर साहब सस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके ख्याल है कि ये मुमकिन है इसके अंदर। अच्छा, कीड़े की दवाओं की तो बाकायदा मुहिम भी हुकूमत चलाती है और हमसे सवालात होते हैं हम देंगे ना दें अपने बच्चों को, तो वहां पर जब मुहिम चल रही है तो हम कहते हैं फिर दे, यानी कीड़े हैं या नहीं है। अगर एक मुहिम चल रही है तो फिर दे, इसलिए कि कीड़ों का जो मसला जहां तक है ना, तो वो कीड़ों का अगर कुछ की बच्चे में है तो पूरी फैमिली को ट्रीट होना चाहिए। अच्छा, अम्मा को भी, अब्बा को भी, दादा दादी, फूफी चाचा जो भी मौजूद है घर में, भाइयों बहनों से ले, सबको ट्रीट होना चाहिए, तो होल फैमिली ट्रीट होनी चाहिए। तो अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, कोई मुहिम चल रही है, तो उसमें देने में कोई हर्ज नहीं। अगर गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है और उसके बावजूद अगर हम डॉक्टर के मशवरे के साथ, अगर डॉक्टर कहें कि क्या डॉक्टर जाहिर बात आप ट्रस्ट कर रहे हैं ना उससे कुछ सोच समझ के आपको कहा कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दे देनी चाहिए, तो कहीं तो ट्रस्ट करेंगे ना, ठीक, उस ट्रस्ट की बुनियाद पे दे देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक नए मौजू के साथ हम इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपको ज़हमत दें। शुक्रिया।